इसके बाद ये सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। लेकिन इसके बाद हम आते हैं कि ये तो हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा। अब हम ये आते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होगा। अगर आप लोग अभी तक बता सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो जो इसको बोर्ड पे ये जो डायग्राम बनी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। लिगेंड्स और ट्रांजिशन मेटल है, बस यही दो पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि हमेशा ट्रांजिशन मेटल होता है एंड उसके आउटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं जिनको हम लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा। सेकंड कंपोनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा और ट्रांजिशन मेटल के बाद क्या आ जाएगा, लिगेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कुल मिला के दो या सेकंड, अगर मैं इसको कह लूं कि ये सेकंड कंपोनेंट है और ये थर्ड कंपोनेंट है। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट होते हैं बस। ट्रांजिशन मेटल के बाहर या तो कैटाइन या एनाइन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर या तो कैटाइन या एनाइन, और स्फीयर के अंदर कौन होगा, ट्रांजिशन मेटल और लिगेंड। यहां से बेटा आगे चले। बेटा अब इसके बाद जो हमारी बात चलेगी वो चलेगी लिगेंड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के ऊपर। सही है ना, कि कौन कौन होते हैं कि जो इसकी हेल्प कर रहे होते हैं, इसको नोबेल गैस तक पहुंचाने के लिए कौन कौन लोग इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं लिगेंड्स के ऊपर, और लिगेंड्स आर व्हाट, ligands are what, ligands are electron pair donor। ठीक है, ligands are electron pair donor। और जो ligands होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, केमिस्ट्री के अंदर जी इलेक्ट्रॉन रिच वो होंगे जिनके ऊपर या तो नेगेटिवली चार्ज हो या फिर हो न्यूट्रल, लेकिन उनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। आपको शायद याद होगा हमने जब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि NH3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर है। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसका ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास दो लोन पेयर है। और अगर आप गौर करो HF के ऊपर, HF के ऊपर देखो, HF आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आप HF गौर करो ना तो ये ग्रुप 7 का मेटल है, सॉरी 7 का एलिमेंट है ना। तो आप देखो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन ये और 7वां ये और 8वां ये, काउंट तो दोनों में होता है ना। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3। तो अगर आप एक मेमोराइज करो एक सिंपल सी बात, तो क्या पता चलेगा कि the compound in which the central atom belongs to group number 5। अगर तो सेंट्रल एटम जो है ना लिगेंड में, अगर एक बात करें बेसिक से रूल की, तो सेंट्रल एटम अगर ग्रुप नंबर 5 का हो तो उनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। और अगर सेंट्रल एटम ग्रुप 6 का हो तो दो लोन पेयर होते हैं उनके पास। और सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 7 का हो तो उनके पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये सारे डोनर होते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी बात है नेचर के अंदर कि ये जितने सारे डोनर्स हैं ये दे ऑलवेज गिव ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देते तो है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देते। जैसे नाइट्रोजन, उसके पास तो है ही एक, वो तो एक देगा। वाटर के पास तो 2 हैं लोन पेयर, लेकिन कभी 2 नहीं देता, वो भी हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और जैसे फ्लोरीन है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लेकिन कभी नहीं देगा, वो हमेशा एक देगा। ठीक है,
तो ऐसे के ऐसे सारे के सारे एटम्स या आयंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करें वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या कहलाते हैं? अब हम लिगेंड्स की टाइप्स पढ़ लें। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। व्हाट आर मोनोडेंटेट लिगेंड? दीज आर वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। दीज आर वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सबसे पहले हमारे पास आगे जनाब मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दे आर वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और ये जो वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है इनमें कौन कौन आ जाएगा? इनके अंदर अमोनिया आ जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके अंदर वाटर आ जाएगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन देगा सिर्फ एक। इसके अलावा इनके अंदर कई सारे एनाइन आ जाते हैं। फ्लोराइड में कोई बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? फ्लोराइड में F-1 में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। क्यों? इससे कि ग्रुप 7 का मेंबर है और 7 का मेंबर होने के बाद चूंकि एनाइन बना हुआ है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लेकिन अगेन इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड, ये देगा एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कई सारे हो सकते हैं, जैसे आप देखिए NO3 माइनस नाइट्रेट, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। और भी कोई कई सारे हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड। अब बेटा देखो बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होंगे? बाइडेंटेट लिगेंड जो है ना वो ऐसे लिगेंड होते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं। सही है। अब जैसे देखो कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH और OH। देखो इसका नाम किसी को पता है क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड तो नहीं है। डबल एसिटिक एसिड। शाबाश, डबल है। डबल फॉर्मिक एसिड। ये बेटा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है ये। अच्छा देखो बात सुनो। देखो ये जो है ना ऑक्सीजन के पास, तो आपको पता है जो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन के पास तो आमतौर पर 2 लोन पेयर होते हैं ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होते हैं ना। तो ये जैसे वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं तो यहाँ भी 2 लोन पेयर होंगे। बेटा देखो ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव डोनेट करना। एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव डोनेट करना। तो ये क्या होता है? H पॉजिटिव डोनेट करता है। और H पॉजिटिव जाने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन जाएगा लेकिन खाली हाथ जाएगा। H पॉजिटिव जाने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन कैसे जाएगा? खाली हाथ, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया ना। ये जो बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा ये बॉन्ड के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर है, एसिड है ना, तो ये प्रोटॉन डोनर है, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा। H पॉजिटिव निकल के ये बात समझ में आती है? अब जब H पॉजिटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यही नजर आ रहा है। अब जब गया तो बॉन्ड तो टूट गया ना। अब ये समझ में आ रहा है? यस सर। बॉन्ड टूट गया, जब हाइड्रोजन गया तो बॉन्ड टूट गया। अच्छा फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इधर बना दिए। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? एक H पॉजिटिव गया
तो उसका इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई। ऑक्सीजन इज नाउ नेगेटिव बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज नेगेटिव बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन नेगेटिव हो गई। अब ये क्या हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, लेकिन हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा कोई देता ही नहीं है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से देगा, तो क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो बाइडेंटेट लिगेंड हैव 2 साइड्स and from each side one electron pair is donated. Bidentate ligand has 2 sides and from those 2 sides one electron pair is donated each. हर साइड से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पास हो गया ऑक्सिलेट, इसको कहते हैं ऑक्सिलेट। अब इसी तरह हमारे पास क्या होता है, CO3-2, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। सल्फेट जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से जब 2H पॉजिटिव निकल जाते हैं तो ये सल्फेट बन जाता है, SO4-2। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें भी देखो 2 साइड्स हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक हमारे पास होता है इथाइलिन डायमाइन, CH2, इसको कहते हैं इथाइलिन। इथाइल और इथाइलिन में फर्क ये होता है कि इथाइल C2H5 होता है और इथाइलिन C2H4 होता है। इथाइलिन डायमाइन ये भी क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ठीक है बेटा। तो यहाँ आज की तारीख में हमने बाइडेंटेट लिगेंड तक पढ़ लिया है। सर ये EN किसकी शॉर्ट फॉर्म है? EN